सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर। तो आज हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट का यूज अभी हम आज इस टॉपिक में करने वाले। तो ये टॉपिक मोस्ट एमपी टॉपिक है। इस टॉपिक में से कोई ना कोई तो एक टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और ये टॉपिक कम से कम 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं आज? एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मुझे आप कमेंट में ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बताओ पर मुझे कमेंट में जल्दी से। आज हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें मेनली 2 से 3 टॉपिक है। आज हम देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसे हम समझने वाले। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इसको डायग्राम आपको निकाल के दे दूंगा अच्छे से। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थ्योरी लिख कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं इसका वाला फॉर्मूला मैं आप ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखो। अभी मान लो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा परफॉर्म करता है? अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो अभी मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। तो वेट के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे आएगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। फिर अभी वेट की वजह से अर्थ क्या करेंगी, अर्थ क्या करेंगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। अर्थ इस वेट के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी। तो कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला फोर्स कौन लगाएंगी, अर्थ लगाएंगी उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने के लिए। लेकिन ऊपर से कौन फोर्स लगा रहा है? फिर अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या करेंगे, अभी यहाँ पर फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, अभी ऑब्जेक्ट को नीचे जाने नहीं देगा। क्यों जाने नहीं देगा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, बैलेंस करेगा ऑब्जेक्ट को। क्यों बैलेंस करेगा? अर्थ क्या कर रही है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, नीचे नीचे जाएगा। लेकिन ऊपर से हम क्या लगा रहे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट अभी कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। और ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये कैसा मूव हो रहा है, सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। तो ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है। पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी फिर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स कहाँ पर लग रहा है, सेंटर की तरफ लगा है। और आपको तो पता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आपको ये वाली डायग्राम समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले ये हमारा कौन सा टॉपिक है, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये मैंने आपको ऊपर से डायग्राम आपको बता दिए। अभी मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो आपको ये वाला डायग्राम समझ में आएगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो हमारा ये वाला टॉपिक कौन था, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यानी हमारा व्हीकल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा टॉपिक है। तो अभी कैसा करेंगे, देखो अभी इसको अच्छे से। तो अभी हम निकालेंगे इसके डायग्राम। तो अब इसकी डायग्राम कैसे आएंगे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास क्या, ये सर्कल है। इस सर्कल में क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या सेंटर होगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से रेडियस। ये हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर रेडियस हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हमारा सेंटर है, और यहाँ पर ये हमारी क्या रेडियस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हमारी व्हीकल है। अभी ये व्हीकल कैसे मूव कर रही, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या कर रही, मूव कर रही। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे लिए क्या एक व्हीकल है। तो ये व्हीकल कैसे मूव कर रही, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी इस सर्कल में क्या कर रही है, ये वाली व्हीकल घूम रही है ऐसे गोल 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 गोल। अभी व्हीकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर व्हीकल कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। फिर कहाँ पर, यहाँ पर। फिर कहाँ पर, यहाँ पर। फिर वापस कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यह हमारे लिए क्या व्हीकल है। इस व्हीकल का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। वेट मतलब क्या, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, यहाँ पर क्या हमारा अर्थ है। तो मान लो अर्थ क्या करेगा, फिर इस जो हमारा व्हीकल है,
और क्या करेगा, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, यानी इस व्हीकल को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। कौन? अर्थ। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास वेट है, अर्थ क्या कर रहा है, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस व्हीकल का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये वाला व्हीकल क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा। अर्थ क्या करेगा, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो व्हीकल क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और इस व्हीकल का क्या है, कुछ ना कुछ तो मास है। मास मास बोले तो क्या है, आपको मालूम है, वजन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही होगा। अब इसके बाद ये हमारा व्हीकल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या एक्ट कर दिया, अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स हमने एक्ट कर दिया यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पर एक्ट कर दिया। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या करेंगे, इस व्हीकल को ऊपर खींचेगा, और अर्थ क्या करेंगी, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको नीचे खींचेगी। यानी नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर खींचेगा, अर्थ क्या करेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर इसको नीचे खींचेगी। यानी ऊपर नीचे ऐसे क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेगा, और जो फोर्स सबसे स्ट्रांग होगा उसकी तरफ क्या जाएगा, हमारा वाला व्हीकल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अभी बैलेंस हो रही। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लिखेंगे इसके वाले कुछ थ्योरी। तो इसकी थ्योरी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। तो हम लिखेंगे अभी इसके वाली थ्योरी। आपको ये वाली डायग्राम समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम थ्योरी कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी थ्योरी हमें इस फिगर से हमें क्या शो हो रहा है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अच्छे से, आप फिगर शो, हमें फिगर से क्या शो हो रहा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो आप, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हमारी कार कैसे अभी वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, और ये कैसे हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वर्टिकल सेक्शन। हमारी कार कहाँ पर खड़ी है, वर्टिकल सेक्शन पे खड़ी है। और ये कार कहाँ पर घूम रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट थ्योरी का। देखो यहाँ पर ऑफ रेडियस ट्रैक, या हमारे लिए कैसा है, एक तो सर्कुलर ट्रैक है, और कौन सा ट्रैक है, रेडियस ट्रैक है। या हमारे लिए क्या है, सर्कल की क्या है, रेडियस है। और हमारे लिए क्या है, रेडियस। या हमारे लिए क्या है, रेडियस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो, प्लेन ऑफ फिगर्स इज वर्टिकली प्लेन परपेंडिकुलर टू द ट्रैक। या हमारा कैसा है, यहाँ पर देखो वर्टिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ क्या वर्टिकली परपेंडिकुलर है, वर्टिकली परपेंडिकुलर ट्रैक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बट includes only center of track, include only center of track। तो ये हो गया मेरी पहली थ्योरी। हमें जो फिगर से समझा हमने यहाँ पर लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रही। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी फोर्स एक्टिंग लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। यानी कार के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे वो अभी हम लिखेंगे। यहाँ पर देखो अभी सबसे पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा, वेट। अभी वेट होगा तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी का काम क्या है, किसी भी चीज को नीचे खींचना। आपको समझ में आ रहा होगा। और वेट होगा तो उसका क्या होगा, मास भी होगा। तो अभी इसका फोर्स कैसा एक्ट होगा, यहाँ पर देखो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारा mg कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। आपको समझ में आ रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी हमारी ग्रेविटी क्या कर रही है, हमारे कार को क्या कर रही है, नीचे खींचने की कोशिश कर रही। लेकिन हमारी कार नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही, बैलेंस कर रही mg को, इसलिए हमारी कार नीचे नहीं जा रही। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये होगा हमारा पहला फोर्स। अभी दूसरा फोर्स कौन सा है, यहाँ पर देखो अभी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ये वाला फोर्स कहाँ पर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अब इसमें तीसरा फोर्स कौन सा है, यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था फ्रिक्शन क्या होता है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट हो रहा, लेकिन कहाँ पर एक्ट हो रहा उसे हम समझेंगे। एफएस, इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफएस। बिटवीन रोड एंड between road and the tires,
कहाँ पर एक्ट हो रहा है, रोड एंड टायर्स के बीच में एक्ट हो रहा है। ये हमारे क्या है बॉक्सेस हमने जो यहाँ पर ऐसे आपको बताए, ये हमारे क्या टायर है, मान लो हमारे लिए ये क्या टायर है, तो ये हमारे क्या है सर्कुलर ट्रैक, हमारी कार क्या है मूव कर रही है, तो ये हमारे क्या है सर्कुलर ट्रैक हमारे लिए रोड है, और रोड और टायर के बीच में क्या हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको ये तीनों फोर्स आपको समझ में आ गए क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, वेट कहाँ पर लग रहा है, नीचे की तरफ, mg कहाँ पर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर लग रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद अभी अभी स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा है, ये जो हमारा टायर है और हमारा रोड है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर क्रिस्टल। अभी यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर और मेनली 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका वाला डेरिवेशन बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये हमारा कहाँ पर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हमारा ट्रैक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ हमारा क्या है रोड है, आप इसे ट्रैक भी बोल लो या फिर रेडियस ट्रैक भी बोल सकते हो। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये जो हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अभी सर्कुलर ट्रैक पर मान लो मेरा व्हीकल अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, और फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये हमारा ऐसा ट्रैक पर मूव हो रहा है हमारा व्हीकल, तो अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने ये वाली थ्योरी और अपने ये वाले फोर्सेस अगर आपने अच्छे से लिख दिए, तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, डायग्राम के 1 मार्क्स और 1 मार्क्स थ्योरी के। अभी बचे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे डेरिवेशन के। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसका वाला डेरिवेशन क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। अभी लेकिन हमें डेरिवेशन देखना किसका है, व्हीकल का देखना है या सर्कुलर मोशन का देखना है या सर्कुलर ट्रैक का देखना है। तो हमें डेरिवेशन किसका देखना है इसमें, कि अगर हम मान लो हमारे पास क्या व्हीकल है, तो हमें इस व्हीकल को क्या करना है, इस सर्कुलर ट्रैक पे हमें चलाना है। तो हमें कितनी वेलोसिटी लगेगी इस व्हीकल को इस सर्कुलर ट्रैक पे चलाने के लिए, तो फिर हम अभी वही वेलोसिटी का फॉर्मूला डराइव करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो अभी अच्छे से। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ बता देता हूँ इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर देखो अभी सबसे पहले तो कैसा करेंगे, अभी यहाँ पर देखो, अभी नॉर्मल रिएक्शन किसके बैलेंस कर रही है, वेट को। वेट बोले तो कौन, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन को। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद देयरफॉर, फिर यहाँ पर देखो अभी अभी हमारे पास क्या व्हीकल है, तो इस व्हीकल का क्या टायर है और ये हमारे लिए क्या रोड है। तो टायर और रोड के बीच में क्या जनरेट होगा, अभी फ्रिक्शन क्या होगा, जनरेट होगा। टायर और रोड के बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। तो अभी टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो ये वाला फ्रिक्शन हमारा कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी यहाँ पर देखो, टायर और रोड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा, लेकिन हमें पता नहीं ना कि अभी यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो आपको मालूम ही होगा कि अगर सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। तो आपको पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। अभी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला यूज करने वाले। तो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला कौन सा आता है, फिर mv² अपॉन आर। ये आ गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब इसको मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, देयरफॉर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ पर क्या आएगा, mv² अपॉन आर अपॉन, फिर अभी इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। फिर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमने क्या कर दिया, अभी इसको हमने डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इसके बाद आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या सेम सेम दिख रहा है।
यम, क्या सेम इसमें एम, तो हमने तो फिर हमने क्या किया, यम को कैंसिल आउट कर दिया। आप समझ सकते हो, हमने यम को क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों कैसे डिवीजन में होने के कारण हमने क्या किया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, देयरफॉर एफ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो अभी, लेकिन मैं बट क्या बोलूंगा, देयरफॉर, लेकिन मैं बट क्या बोलूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, न्यू एस। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखे, क्या अभी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे पुट करूंगा। तो यहाँ पर कैसा बनेगा, देखो अभी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कैसा होगा, वी स्क्वायर मैक्स यानी वी मैक्स, हमें क्या वेलोसिटी निकालनी थी, तो वी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, फिर आर जी मल्टीप्लाई बाय न्यू एस, आर जी मल्टीप्लाई बाय न्यू एस। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर वी मैक्स, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट आर जी न्यू एस। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह बन गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, यह क्या बन गया, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। और हमें यही डराइव करना था, हमने इसको डराइव कर दिया। यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पर अगर हमें व्हीकल चलानी होगी तो हमें कितनी वेलोसिटी लगेंगी, उसका फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे अगर हमें व्हीकल चलाना होगा तो हमें कितनी लगेगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर डराइव कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डेरिवेशन कम से कम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, इसको हल्के में मत लेना, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इससे पहले मैंने आपको जो थ्योरी बताई वो थ्योरी 2 मार्क्स के लिए और ये 2 मार्क्स के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।